क्या एज एक फैक्टर है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, या डोनर एरिया कितना इंपॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रोसीड करने के लिए? आज हम एक केस डिस्कस करेंगे हु इज ऑफ नॉर्वुड्स ग्रेड 6, मतलब विद अ लिमिटेड डोनर एरिया विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्रंटल, पैराइटल एंड द क्राउन एरिया। अगर हम पेशेंट को फोटोग्राफ्स के थ्रू देख सकते हैं, उसमें फ्रंट एरिया, मिड स्कैल्प एरिया, क्राउन एरिया, सारे एरियाज का इन्वॉल्वमेंट है। एज ज्यादा होने के कारण मेजॉरिटी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 90% ऑफ द हेयर व्हाइट है। बट जब हमने ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस किया तब हमने पाया कि इनके क्राउन एरिया में काफी हेयर रूट्स प्रिजर्व्ड हैं। जो उनका लुक है वो चेंज कर पाएंगे कि नहीं, हम इस केस स्टडी के थ्रू देखते हैं। तो स्टार्टिंग के पिक्चर्स देखेंगे, आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि क्राउन एरिया में थोड़े थोड़े हेयर हैं। जो इनका डोनर एरिया है वो काफी लिमिटेड है। इन्होंने हेयर का लेंथ बड़ा रखा हुआ है, इसीलिए आपको डोनर एरिया थोड़ा फुल लग रहा होगा। जो क्राउन एरिया है वो काफी नीचे तक आ चुका है। ऊपर का हेयर में थिनिंग है, और जो नीचे का पोर्शन है, जो नेप ऑफ द नेक का पोर्शन है, वहाँ पे भी हेयर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। अगर हम हेयर लाइन की बात करें, सो बिकॉज हमने डिस्कस किया कि इनके 90% से ज्यादा हेयर व्हाइट थे, तो पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू डू अ हेयर डाई 3 days बिफोर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल रहता है। बट उन्होंने हेयर कलर जो डोनर एरिया में ना करते हुए जहाँ पे रेसिपिएंट एरिया था, जो ट्रांसप्लांटेड एरिया था, उसमें भी गलती से कर दिया। इसीलिए आपको ये एरिया काफी डार्क दिखेगा और ब्लैक दिखेगा, बट दिस इज जस्ट द कलर, नॉट द हेयर। अगर आप प्री पिक्चर्स देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता लगेगी। जो प्लानिंग किया है ट्रांसप्लांट का, तो मैंने नंबर 1, 2, 3, 4 मार्क किए हुए हैं। सो अगर हम ट्रांसप्लांटेशन के बाद के पिक्चर्स देखें जस्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, तो उसमें आप देख पाएंगे कि मैंने सबसे ज्यादा डेंसिटी इनका नंबर 1 एरिया में रखा है। हेयरलाइन बिल्कुल जिगजैग बनाया है, टेम्पल्स में हेयर वेस्ट नहीं किए हैं, और हेयरलाइन थोड़ा ऊपर से चालू किया है ताकि उनको एक मैच्योर लुक मिले। आप हम कवरेज का देखेंगे तो हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एरियाज कवर करे। नंबर 4 एरिया पे हम नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि इसमें हमने जो डोनर एरिया है वो स्कैल्प का और बियर्ड भी यूटिलाइज किया है, और हम इतना एरिया कवर कर पाए हैं। बियर्ड हेयर हमने पीछे यूज किए हैं, फ्रंट में हमने सिर्फ स्कैल्प हेयर यूज किए हैं। ये आप क्राउन का एरिया देखेंगे तो ये एरिया पीछे छोड़ गया है, बट इसमें हेयर रूट्स प्रिजर्व्ड है। सो वी आर होपिंग कि जब हम मेडिसिन एंड पीआरपी करेंगे तब एक इनको एटलीस्ट कवरेज तो मिलेगा। स्टार्टिंग के 2 months शेडिंग फेज वाले होते हैं, तो आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो उनके आ गए हैं, थोड़े थोड़े ट्रांसप्लांटेड पोर्शन है वहाँ पे उनको शेडिंग है। अभी भी इतना ग्रोथ नहीं आया है, बट यू कैन अप्रिशिएट द क्राउन ग्रोथ। मेडिसिन और पीआरपी 2 months करने के बाद इनको क्राउन में काफी अच्छा ग्रोथ मिला है, प्लस इनका लाइफस्टाइल अच्छा है। तो अगर हम 3rd month पे देखते हैं, यू कैन अप्रिशिएट द लुक चेंज। आप लुक चेंज देखिए, आप प्री फोटोग्राफ देखिए एंड पोस्ट फोटोग्राफ देखिए। जो आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, तो इवन इन 3rd month ही हैज गॉट अ डिसेंट लुक चेंज। जो इनका एरिया है क्राउन एरिया, उसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ आ चुका है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड पीआरपी। एंड आप फोटोग्राफ्स में 4th month का रिजल्ट भी देख सकते हैं। जैसे उनका हमने 3rd month में देखा, तो अगेन डेंसिटी इज गोइंग टू इम्प्रूव, द हेयर थिकनेस इज गोइंग टू इम्प्रूव इन ऑल द पोर्शंस इन 4th month। सो ही हैज कलर्ड हिज हेयर ऑल्सो। तो अगर आप 6th month में देख रहे हैं, 6th month में भी इनका काफी अच्छा रिजल्ट है। पूरा एरिया कवर्ड आपको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिकली प्लान करके हमने हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया है। ऑब्वियसली ऑल हिज हेयर आर नॉट परमानेंट। जो ट्रांसप्लांटेशन में हमने आगे फ्रंट एरिया और मिड स्कैल्प एरिया में ट्रांसप्लांट किया है, दैट इज द ओनली परमानेंट हेयर। क्राउन हेयर इनका मेडिसिन और पीआरपी के थ्रू आया है, जो उन्हें हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट एज इन विच ही हैज गॉन फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन व्हिच इज 55+, द काइंड ऑफ रिजल्ट ही हैज अचीव्ड, द काइंड ऑफ लुक चेंज ही हैज अचीव्ड। इवन आप लिमिटेड एरियाज में ट्रांसप्लांट कराएंगे तो भी आपको लुक चेंजिंग इफेक्ट मिलेंगे। सो अगर आपको इस तरह के कोई भी केस डिस्कस करने हो या आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, सो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। Please subscribe our channel on YouTube and please follow us on Instagram and Facebook.